दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में फिलहाल ग्रेव 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन एयर क्वालिटी में फिलहाल कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा मुश्किल हालात दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अब तो नोएडा को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन रहेंगे, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस को लेकर भी बड़ा आदेश अब पारित हो चुका है। बच्चों के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल अभी भी खतरनाक स्तर पर ही बना हुआ है। ग्रेव 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। 500 लगभग कई सारी जगह ऐसे हैं जहां पर AQI पहुंच चुका है। अब दिल्ली का प्रदूषण मीटर क्या कहता है अलग अलग दिन पर, वो भी हम आपको बता दें। 14 नवंबर को आप देखेंगे औसत AQI 424 दर्ज किया गया, तो वहीं 13 नवंबर को भी इसी के आसपास रहा। 12 नवंबर 334, 11 नवंबर को 352 AQI दर्ज किया गया। अब दूसरी तरफ और ज्यादा पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं, ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो दिल्ली एनसीआर की स्थिति है वो बहुत ज्यादा डरा देने वाली है। ग्रेव 4 के तहत तमाम पाबंदियां अब लागू हो चुकी हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा डरा देने वाली है। खास तौर पर बीमारियों को लेकर अब लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में, और आज हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं या स्मॉग की बात कर रहे हैं। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर जो फर्क पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका असर साफ तौर पर यातायात पर भी देखने को मिलता है। कल हमने देखा था एयरपोर्ट पे 15 से ज़्यादा फ्लाइट जो थी वो डाइवर्ट हुई थी, और ट्रेनों पर भी तकरीबन 40 ट्रेनों पर भी कल सुबह 1 बजे तक फ़र्क पड़ा था। और आज अगर आनंद विहार बस अड्डे की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रेनों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जो NTS ऐप है उसके ज़रिए अगर बात करें तो नीलांचल एक्सप्रेस जो सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन है वो थोड़ी लेट है, और आनंद विहार से हमसफ़र ट्रेन जो है वो तकरीबन 2 घंटे लेट है। रेवा जाने वाली आनंद विहार एक्सप्रेस जो है वो भी 1.5 घंटे लेट है। यानी कि कुल मिलाकर 10 से 12 ट्रेन ऐसी हैं जो अगले 4 घंटे में हैं, और जिनका जो वेट टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा का है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जिनकी ट्रेन जो है वो लेट है। कुछ ट्रेनें जो हैं वो 7-8 घंटे भी लेट है, जिसके लिए लोग फिलहाल यहाँ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा एक ग्रुप आप देख रहे होंगे जिनका सामान आपको नज़र आ रहा है। तमाम लोगों को ये मुजफ्फरनगर जाना था, और उनकी जो ट्रेन है वो तकरीबन 8 घंटे जो है वो लेट है। यहाँ पर तमाम लोग फिलहाल आपको इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे लोगों ने नीचे ही चादर बिछा ली है और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों का जो समय है वो 1 घंटे से लेकर 7-8 घंटे तक रीशेड्यूलिंग भी हो रही है। सर, कहाँ जाना था आपको? हमको जाना पटना। पटना जाना है, तो आपकी ट्रेन कितना लेट है? 8 घंटा। 8 घंटा। कितने बजे आप लोग आ गए थे? हम लोग तो 5 बजे आए समलखा से। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? यही इंतजार करेंगे? इंतजार तो करना नहीं पड़ेगा। और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण का जो खतरनाक लेवल बना हुआ है उसमें मौसम का भी एक बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। अब मौसम विभाग का अनुमान है, उसके मुताबिक फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर 21 नवंबर तक दिल्ली में हवा का प्रदूषण लेवल गंभीर श्रेणी में इसी तरह से बना रहने वाला है। और अगले 6 दिन की बात की जाए तो अगले 6 दिन दिल्ली की हवा गंभीर से भी बहुत खराब श्रेणी में ही रहेगी। और इसके अलावा अगले 5 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा भी छाया रहेगा। फिर 20 से 23 नवंबर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में धुंध रहेगी। और इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हवा की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। यानी कि हवा की रफ्तार बहुत कम रहेगी, जिससे प्रदूषण छटने वाला नहीं है। मौसम के मूड का जो पोल्यूशन इफेक्ट है वो क्या हो रहा है इस वक्त, वो हम आपको बता रहे हैं। और आने वाले समय में ये और ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचने वाला है, ये खुद अब मौसम विभाग की तरफ से बता दिया गया है। और प्रदूषण से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर से ही खबर मिल रही है। गुरुग्राम में 23 नवंबर तक 12वीं क्लास तक फिजिकल क्लास नहीं होने वाली है। नोएडा में भी 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश अब जारी हो चुका है। क्लास 12 तक सभी कक्षाओं में
ऑनलाइन क्लास रहेगी। गाजियाबाद की सभी क्लास 12 तक की क्लासेस ऑनलाइन मोड पर अगले आदेश तक संचालित होंगी। ये बड़ा फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि लोगों की अब सेहत पर भी बनाया है, जो लगातार खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, तमाम ऐसे और भी इलाके हैं गुड़गांव से लेकर नोएडा तक जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 23 नवंबर तक 12वीं क्लास तक के फिजिकल क्लासेस नहीं होने वाली हैं और ये आदेश अगले जब इसको बदला जाएगा तो भी उसकी स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही लोगों को बाहर बुलाया जाएगा। और पराली जलाने को लेकर आरोपों का सिलसिला भी लगातार अब चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? उत्तर भारत में कहां कितनी पराली जलाई गई है उसका एक डेटा अब न्यूज 18 इंडिया पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा 1251 पराली जलाने के मामले सामने आ गए हैं। अब अगर हरियाणा की बात की जाए तो 36 पराली जलाने के मामले हरियाणा से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 133 पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 152 ऐसे मामले सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि यहां पर पराली जलाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पराली जलाने के मामले 639 हैं और पिछले 24 घंटे का ये डेटा बताया जा रहा है, जो एक बड़ा कारण इस बात का माना जा रहा है कि लगातार किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं है बल्कि दिल्ली के आसपास के शहरों का भी इस वक्त बुरा हाल हो चुका है। वहां पर भी सांसों पर पहरा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। गुरुग्राम, गाजियाबाद, आगरा, अंबाला, हर जगह स्मॉग की चादर पसरी हुई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल कैसे हो चुका है, इन अलग अलग 4 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। हरियाणा से लेकर इस वक्त अंबाला तक की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह अलग हो सकती है लेकिन स्मॉग की स्थिति बिल्कुल एक जैसी दिखाई पड़ती है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, हवा में जहर घुल चुका है, लोगों का इस वक्त बुरा हाल हो चुका है और खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों में इसका ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अब सरकारें तमाम तरह के अभियान भी चला रही हैं। दिल्ली में तो ग्रैफ 4 भी लागू हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर जबरदस्त सियासत इस वक्त चल रही है। हरियाणा सरकार के पर्यावरण मंत्री ने पराली जलाने को लेकर न्यूज 18 इंडिया से क्या कहा है, अब वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ खुद एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राव साहब, लगातार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अभी आतिशी, वो पराली के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि पराली हरियाणा के अंदर जल रही है, इस वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का आसपास का वो खराब हो रहा है। पंजाब ने बड़ा सुधार किया है, ऐसा वो उनका कहना है, क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात की पैरवी हुई थी और उन्होंने पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी वगैरह को फटकार लगाई कि हरियाणा से आप कुछ सबक लो और हरियाणा की राह पे चलो। और पिछले दिनों जो रिकॉर्ड देखा गया उसमें हरियाणा में पराली के केस कम आए, पंजाब में ज्यादा आए। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं पंजाब और दिल्ली की आप आदमी पार्टी की सरकार से कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके ये लोगों के जीवन के स्वास्थ्य का हमारा खिलवाड़ ना हो। हम इसका एक सॉल्यूशन ऐसा ढूंढें जिससे ये पोल्यूशन कम हो सके और राजनीतिक मुद्दा हम इसे ना बनाएं। सब आपस में बैठ करके इसकी गहन चर्चा करें कि ये आखिर इन दिनों में क्यों होता है और हर साल होता है और बच्चों के स्वास्थ्य पर, आम आदमी के स्वास्थ्य पर इसका बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने पिछले दिनों भी डिपार्टमेंट में मीटिंग की, इसकी कोशिश की कि ये पोल्यूशन कम हो, लेकिन अकेला एक हरियाणा इसमें कार्रवाई नहीं कर सकता और कार्रवाई करेगा तो उसका असर भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम सब बैठ के एनसीआर के लोग इस पर एकमुश्त होकर फैसला ना करेंगे कि प्रदूषण कम हो तो उस पर एक हमें गहन चर्चा करनी चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।